कई सारी ऐसी केसेस हमको देखने को मिलते हैं जिसमें हेलमेट ना पहनने की वजह से, सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से मौतें हो जाती है, दुर्घटना का अंजाम बुरा हो जाता है, मौतें होती है, मृत्यु होती है। उसका मेन कारण सीट बेल्ट ना पहनना हो सकता है, हेलमेट ना लगाना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एवेन्यू में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार चालक का जो सहपाठी जो साथ में बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, देखा तो उसमें सीट बेल्ट की जगह क्लिप लगा था, जो प्रॉक्सी क्लिप रहते हैं वो लगे हुए थे। और उसी की जगह में जिस पिज़्ज़ा बॉय को उन्होंने ठोका था वो हेलमेट पहनने की वजह से बच गया, बल्कि वो बहुत ज़ोर से फेंकाया था। इसको लगा के ब्लॉक करते हैं वहाँ पे, जिससे कि वो फायरन ना बजे, और प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहीं खरीदे होंगे ये भी। जैसे कि कार बनाने वालों ने बनाया कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो बीप बीप का साउंड करेगा, वो आपको इरिटेट करेगा, तो उससे अच्छा आप सीट बेल्ट लगा ले। कम से कम इसी बहाने लोग सीट बेल्ट लगाएं। मगर इसका जो प्रॉक्सी क्लिप लोग लगाते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? और जो जिस दुकानों में प्रॉक्सी क्लिप बिकते हैं, जहाँ से वो लेते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? तो हमारा जो जागरूकता अभियान भी हम लोग लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जो नियमों को उल्लंघन कर रहा है उसमें फाइन भी काट रहे हैं। किंतु अनुशासन जरूरी है, चाहे सड़कों पर दिखे अनुशासन, चाहे घर में रहते हैं, चाहे स्कूल में। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके सारी चीज़ें अगर परफेक्ट है, आपने हेलमेट लगाया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ट्रैफिक पुलिस बेजबरन का आपका चालान काटेगी। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, आप कहीं चूक कर रहे हैं, तब आपका फाइन कट सकता है। और जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और जो खतरनाक ढंग से चलाता है उसका हम लोग फाइन भी करते हैं। दुर्ग पुलिस यातायात को लेके लगातार हिदायत देती आ रही है, चाहे वो हेलमेट को लेके हो, सीट बेल्ट को लेके हो, ट्रिपल सवारी को लेकर हो। कई सारी मुहिम भी चलाती है। अभी हाल ही में फ्रेंडशिप डे के दौरान भी एक मुहिम चलाई गई थी, तेरा यार हूँ मैं, इसका नाम रखा गया था क्योंकि दोस्ती का दिन था। तो जनता और पुलिस के बीच में एक दोस्ती का संबंध बनाते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हुए, ये उनका मोटिव था। इसके साथ ही कई सारी ऐसी केसेस हमको देखने को मिलते हैं जिसमें हेलमेट ना पहनने की वजह से, सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से मौतें हो जाती है, दुर्घटना का अंजाम बुरा हो जाता है। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर सर। तो सर से सारी डिटेल जानेंगे। सर, आपने एक मुहिम चलाई थी दुर्ग पुलिस ने, तेरा यार हूँ मैं, उस मुहिम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से फ्रेंडशिप डे के दिन हमने एक मुहिम चलाया था, एक कैंपेन था हमारा, तेरा यार हूँ मैं। क्योंकि फ्रेंडशिप डे में लगातार लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप की बधाई देते हैं, तो हमने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ट्रैफिक पुलिस भी लगातार लोगों को मोटिवेट करती है कि हेलमेट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए, शराब पी के वाहन ना चलाएं और ख़तरनाक ढंग से वाहन ना चलाएं। तो ट्रैफिक पुलिस भी लोगों के लिए मददगार है, और ट्रैफिक पुलिस लोगों की दोस्त ही है, और दोस्त ही एक दूसरे की मदद करता है। तो हमने संदेश देने का प्रयास किया कि जो हम लोग 24 घंटे आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो हमारी बातों को न केवल सुने, उसको अपने जीवन में उतारें और हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। तो जो सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं बिना हेलमेट लगाने से, शराब पी के और सीट बेल्ट नहीं लगाने से, तो उसमें काफ़ी हद तक उसमें कमी आ सकती है। सर, चूँकि जैसे आपने बताया कि दोस्ती का एक हाथ जनता की ओर बढ़ाया है ट्रैफिक पुलिस ने, तो पहले के दौर में देखा जाता था कि पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को देख के एक वसूलीबाज का टैग लग जाता था और लोग भागते थे कि यार हमारे पास अगर सारी चीज़ें उपलब्ध है फिर भी ये पैसा लेंगे ही लेंगे। अभी उसमें कंट्रोल हुआ है और काफ़ी शिकायतें कम हुई हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार हम लोग लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, और जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और जो खतरनाक ढंग से चलाता है उसका हम लोग फाइन भी करते हैं और जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। किंतु हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि किसी व्यक्ति का फाइन काटना। हमारा उद्देश्य रहता है कि एक व्यवस्था सुधरनी चाहिए और लोगों को एक सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात देखने को मिले। तो और हमारा जो आजकल जो हम लोग फाइन करते हैं, हमारा पूरा ऑनलाइन होता है। उसमें हमारे पास उसमें QR कोड भी रहता है, उसमें फाइन बता सकता है, और पूरे गाड़ियों को डिटेल भी आ जाता है, सभी को डिवाइस भी दिए पारदर्शिता के साथ, और हमारे पास ई चालान डिवाइस है, उसमें पूरा डिटेल आता है, उसमें फाइन भी भरते हैं, सबको फाइन का रसीद भी दिया जाता है। तो पारदर्शिता भी बने रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, तो उसी पे बेस पे हमने एक कैंपेन भी चलाया, और लोग भी पहले से काफ़ी जागरूक हुए हैं और काफ़ी हद तक लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं। तो जनता के लिए एक खास बात है कि सारी चीज़ें, सारे जो चालान होते हैं वो पारदर्शिता के साथ होते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपके सारी चीज़ें अगर परफेक्ट है, आपने हेलमेट लगाया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ट्रैफिक पुलिस बेजबरन का आपका चालान काटेगी। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है, आप कहीं चूक कर रहे हैं, तब आपका फाइन कट सकता है। सर, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और एक्सीडेंट में जो मौतें होती है, मृत्यु होती है, उसका मेन कारण सीट बेल्ट ना पहनना हो सकता है, हेलमेट ना लगाना। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एवेन्यू में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार चालक का जो सहपाठी जो साथ में बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। और हमने जब
इन्वेस्टिगेट किया, देखा तो उसमें सीट बेल्ट की जगह क्लिप लगा था, जो प्रॉक्सी क्लिप रहते हैं वो लगे हुए थे, और उसी की जगह में जिस पिज़्ज़ा बॉय को उन्होंने ठोका था वो हेलमेट पहनने की वजह से बच गया, बल्कि वो बहुत ज़ोर से फेंकाया था। हाँ, निश्चित रूप से ये ज़रूरी है कि यदि आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, और हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसका जो क्लिप है उसको ज़रूर लगाएँ, ताकि यदि ये एक्सीडेंट होता है तो वो हेलमेट भी बचाता है और क्लिप है उसको रोक के रखा रहता है हेलमेट को। उसी प्रकार यदि आप 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ियों में लगातार आवाज़ आता रहता है, उसको बचने के लिए क्लिप लगा देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, और हेलमेट और सीट बेल्ट काफ़ी ज़रूरी। जो हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और शराब पी के वाहन चलाते हैं, वो मूल कारण वही है। ये अभी कुछ दिनों पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, हेलमेट ने ही उसे पिज़्ज़ा बॉय की जान को बचाया, और दूसरी तरफ जो 4 पहिया गाड़ी में थे वो अपना सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, तो उन्होंने अपने अपने जान को गंवाया। तो ज़रूरी है कि जब आप घर से निकलते हैं तो नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और शराब पी के वाहन न चलाएं। सर, मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं से शॉर्टकट ढूंढ लेता है। जैसे कि कार बनाने वालों ने बनाया कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो बीप बीप का साउंड करेगा, वो आपको इरिटेट करेगा, तो उससे अच्छा आप सीट बेल्ट लगा ले, कम से कम इसी बहाने लोग सीट बेल्ट लगाएं। मगर इसका जो प्रॉक्सी क्लिप लोग लगाते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, और जो जिस दुकानों में प्रॉक्सी क्लिप बिकते हैं जहाँ से वो लेते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी आगे? हाँ, निश्चित रूप से जो क्लिप लगा के रखते हैं वो ऐसी कंपनियों पे हम लोग अभी एक लेटर भी जारी कर रहे हैं, और ऐसी कंपनियों को, चाहे अमेजोन हो चाहे जहाँ से भी कंपनी, उनको भी हम लोग पत्र लिख के उसमें कंपनियों को इस प्रकार के जो क्लिप है, जो वास्तव में जो गाड़ियाँ बना रही है कंपनी, इतनी मॉडिफाई गाड़ियाँ बना रही है, और क्लिप लगाने से छोटी सी चीज़ के कारण लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये क्लिप ना बिके, जब बिकेगा ही नहीं तो लोग लगाएंगे भी नहीं, तो इसके हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें एक कंपनी को लिखेंगे और उसको टोटली बंद किया जाएगा, और लोगों से भी अपील रहेगा कि इस प्रकार की यदि क्लिप है मिलता है मार्केट में तो ना खरीदें, ऑनलाइन भी ना मंगाएं। तो और जो सीट बेल्ट लगाया गया है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसको जरूर लगाएं। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाता है कि एक्सीडेंट, आप लोग हर महीने एक्सीडेंट का एक एनालिसिस करते होंगे, तो इस मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना इजाफा आया है या घटा है एक्सीडेंट होना, लोग कितने सजग हुए हैं? नहीं, काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। अब हाईवेज़ में जो चलते हैं, यहाँ से दुर्ग से रायपुर जाते हैं, और वो उसमें 80 से 90% लोग हेलमेट पहनते हैं और सीट बेल्ट भी लगाते हैं। किंतु कई लोग ऐसे हैं, यंगस्टर है, वो 3-3 सवारी चलते हैं, खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। सेंटर एवेन्यू में भी कई लोग चलते हैं, वो हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, और एक्सीडेंट का, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ रही है, संख्या काफ़ी बढ़ रही है, लोग 2 पहिया चलाने वालों की, 4 पहिया चलाने वालों की, तो संख्या के साथ साथ निश्चित रूप से एक्सीडेंट में भी वृद्धि होती है और गाड़ियों में वृद्धि हो रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो दुर्घटनाएं हैं, किसी प्रकार के में दुर्घटना में उसमें कमी लाई जा सके, किस प्रकार हम उसको रोक सकते हैं, और यदि एक्सीडेंट हुआ तो उसका कारण क्या था, तो इसमें कारण भी निकल के आता है कि लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, शराब पी के वाहन चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाते हैं, और खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं। तो हमारा जो जागरूकता अभियान भी हम लोग लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जो नियमों को उल्लंघन कर रहा है उसमें फाइन भी काट रहे हैं। किंतु अनुशासन जरूरी है, चाहे सड़कों पर दिखे अनुशासन, चाहे घर में रहते हैं, चाहे स्कूल में, एक डिसिप्लिन दिखेगा सड़कों पर, तो सड़क में दुर्घटनाएं काफी कम हो पाएगी। आप लोग को बता दूं कि पावर हाउस का जो क्रॉस ओवर ब्रिज है वो दोनों तरफ तो चालू हो ही चुका है। इसके साथ साथ नेहरू नगर का जो अंडर ब्रिज बंद था, मतलब जो बीच में डिवाइडर को रोक दिया गया था क्योंकि कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा था, वो भी खुल चुका है आज से। सर, उसमें कितना काम बचा है और आज से जनता को कितनी राहत मिलने वाली है? हाँ, निश्चित रूप से जो नेहरू नगर के नीचे ब्रिज का काम चल रहा था उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, सड़क उस तरफ जाने वालों के लिए, सेक्टर तरफ आने वालों के लिए। तो आज से उसको चालू कर दिया गया है सभी प्रकार के वाहनों के लिए, 2 पहिया के लिए, 4 पहिया के लिए। सिग्नल को भी चालू कर दिया गया है, हमारा स्टाफ भी वहाँ पे तैनात रहेगा। तो लोगों से भी अपील रहेगी कि जब वो उस सड़कों को पार करते हैं तो वह सावधानीपूर्वक पार करें, स्टॉप लाइन के पीछे वाहन को खड़े करें, खतरनाक ढंग से सड़क पार ना करें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हाईवेज में आप चल रहे हैं और हाईवेज में जरूर ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो आज से लोगों के लिए एक सुविधा जरूर रहेगी, और लोगों से भी अपील रहेगा कि यातायात व्यवस्था में बनाने में हमारा सहयोग करें। दुर्ग पुलिस लगातार आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए कार्य करते आई है, चाहे वो कई प्रकार के, अनेकों प्रकार के अभियान चलाकर हो।
आप भी अपनी सुरक्षा और अपने आसपास की सुरक्षा, अपने घर वालों की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। उन्हें हेलमेट पहनने को लेकर अवेयर करके, उन्हें सीट बेल्ट लगाने को लेकर अवेयर करके, जो भी चीज़ आप खुद देखते हैं कि सामने वाला हेलमेट नहीं पहना है, आपका साथी है, तो उसके लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में सोचकर आप उसे ज़रूर अवेयर करें कि हेलमेट ज़रूर पहनो। क्योंकि हेलमेट, सीट बेल्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर अगर ये चीज़ें ना हो तो यही आपके जीवन को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकते हैं। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। ये नियम आपके लिए ही बनाए गए हैं, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। धन्यवाद।